7th की जो चल रही है एनसीईआरटी की बुक है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी है भाई। पोइट्री सेक्शन चल रहा है हमारा। उस पोइट्री सेक्शन की बुक का नाम है हनीकॉम्ब, जिसमें हम कर चुके हैं 6 पोएम्स टोटल। अब आज हम कर रहे हैं 7वीं पोएम। 7वीं पोएम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम ना समझ पाओ, कहानी टाइप सी है। कह रहा है इसमें कि कैट है, डैड है एंड ट्री है। ये है, ऐसे तो मदर भी है पर वो भी बीच में आएगी, पर पोएम का नाम यही है कैट डैड एंड ट्री। तो ये है किट राइट, राइटर है इसके किट राइटर, क्या पोइट है इसके किट राइट। डैड डैड का डैड हमेशा क्या होते हैं, राइट होते हैं, ठीक है। तो कैट को हम क्या बोलते हैं, किट बोलते हैं, किटी बोलते हैं, किटी। और हम किटी पार्टी कहाँ करेंगे, ट्री के नीचे करेंगे। ऐसे करके अपना बना लो, एक दो बार मन में बोलो, याद रह जाएगा तुम्हें। इसमें हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर स्टेज जाके एंड एमसीक्यू, तीनों ही चीजें। मैं इसमें सिर्फ एक स्टेज जाके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, क्योंकि बिल्कुल ही बच्चों वाली पोएम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें ना समझ में आए। फिर हम सीधा एमसीक्यू करेंगे। चलो हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी ईजी है ये। देखो, दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन अ ट्री। कह रहा है कि इस मॉर्निंग क्या हुआ, सुबह आज की मॉर्निंग पे क्या हुआ कि एक कैट है वो हमारे ट्री पे आके स्टक हो गई, फंस गई। डैड सैड राइट जस्ट लीव इट टू मी। कह रहा है कि डैड बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पे छोड़ दो ये, लीव इट टू मी। द ट्रीज वॉज वोबली, वोबली होता है हिलने वाला, जो ट्री मतलब उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, ऐसा ट्री है वो, मतलब वोबली है, हिलता रहता है। द ट्री वो टोल, और उसके साथ जो ट्री क्या है, टोल भी है, वोबली भी है और टोल भी है। तो मम सैड, मम्मी कहती है फॉर गुडनेस से डोंट फॉल। तो कह रहे भगवान की दया से गिर मत जाना। ये बस ये पहला स्टेंजा है कि पेड़ पे क्या है, कैट फंस गई है, और वो पेड़ है कैसा, वोबली एंड टोल है, और मदर कहती है भगवान के लिए गिर मत जाना। अब है फॉल स्कोप डेड। अब ये कह रहा है फॉल मैं गिरूंगा, और स्कोप का मतलब होता है मजाक में बोलना। जैसे हम कह देते हैं ना, हमें कोई कहते हैं ध्यान रखना, तो हम बोल रहे हैं मैं थोड़ी गिरूंगा ऐसे करके। अ क्लिम्बर लाइक नहीं कहते कि मेरे जैसा क्लिम्बर गिरेगा क्या। चाइल्ड प्ले दिस इज, कह रहे तो बच्चों का खेल है, यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो। ही गोट आउट द लैडर। अब वो लैडर लेके आ गई, कहाँ से, गार्डन के शेड से। इट स्लिप्ड, तो जो इट यहाँ पे इट कौन है, जो लैडर है, जो सीढ़ी है वो क्या हो गई, स्लिप हो गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। जो ही यहाँ पे जो फादर है वो कहाँ लैंड हो गए, जो फ्लावर बेड है, फूलों का जो क्यारी है उसके अंदर जाके गिरे। कौन, फादर। अब ये कह रहे हैं नेवर माइंड सैड डैड। तो फादर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट, जो डर्ट उनके ऊपर लग गई थी उसको ब्रश करते हुए, साफ करते हुए। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, जो उसके हेयर और फेस पे डर्ट लग गई थी उसको साफ करते हुए। एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, जो उसके ट्राउजर और शर्ट पे जो भी डर्ट थी उसको साफ करते हुए क्या बोलते हैं, नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं। वी विल ट्राई प्लान बी, हम क्या प्लान, कौन सा प्लान ट्राई करेंगे, प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ माई वे। कह रहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मम सैड डोंट फॉल अगेन, ओके। तो मदर फिर से कहती है कि फिर से मत गिर जाना, ओके। अब फॉल अगेन सैड डैड, फादर बोलते हैं दोबारा गिरूंगा क्या, फनी जोक, कितना फनी जोक बोला है। देन ही swung himself upon a branch, it broke। तो एकदम से ये ब्रांच के ऊपर झूल गए इसके जो फादर हैं, तो इट ब्रोक। यहाँ पे इट कौन है, अब वो ब्रांच है, ब्रांच क्या हो गई, टूट गई। जब फादर उसके ऊपर झूले तो ब्रांच है वो टूट गई। डैड लैंडेड, वो लोग बैक ऑन द टैक। जो फादर है वो कहाँ लैंड हो गए, वेलोप पे, वेलोप है फर्श पे, ठीक है। मम सैड स्टॉप इट, मदर ने बोला कि रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, ऐसे तो तुम तुम्हारी गर्दन तोड़वा लोगे। रबिश सैड डैड, अब फादर ने बोला क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, तो अब हम कौन सा प्लान शुरू करेंगे, सी, इजी एज विंकिंग। कह रहे हैं कि पलक, विंक का मतलब होता है पलके झपकाना, ये वाला प्लान है पलक झपकाने जितना क्या है, इजी है। टू अ क्लिम्बर लाइक मी, किसके लिए इजी है, मेरे जैसे क्लिम्बर के लिए। देन ही क्लिम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। जो फादर है वो जो गार्डन की, बगीचे की जो वॉल है उसके ऊपर जाके चढ़ गए हैं, ठीक है। गेस वोट, ही डिडंट फॉल, अब गेस करो क्या हुआ, ही डिडंट फॉल, अब वो गिरे नहीं, दीवार पे ही खड़े हैं।
ही गेव अ ग्रेट लीप, अब उन्होंने जोर से लीप किया, लीप होता है छलांग लगाया, एंड लैंडेड फ्लैट, आके सीधा लैंड किया इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। क्रूक होता है मुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है जो ट्री ट्रंक का मतलब जहाँ से ब्रांच निकलती है, वहां जाके लैंड किया। राइट ऑन द कैट, जहाँ कैट फंसी हुई थी वहां जाके फादर ने लैंड किया। द कैट के येल, जो कैट है वो जोर से क्या किया, उसने चिल्लाया, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और कहाँ पे छलांग लगाया उसने, ग्राउंड पे। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। प्लीज एज पंच का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थी कि वो सेफ और साउंड है। कौन? हमारी जो कैट है, और जो फादर है वो भी, दोनों ही नहीं गिरे इस बार। मतलब वो तो छलांग लगा के नीचे आ गई और फादर नहीं गिरे, तीसरे अटेम्प्ट में सही हो गए। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, अब सेफ एंड साउंड है ना वो, तो वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। यहाँ पे एक कैट के लिए आया है और स्मर्क कर रही है। स्मर्क होता है बनावटी जो हंसी होती है ना, उससे क्या कर रही है, देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। स्मंग एज कैन बी, बहुत ज्यादा खुश है जितनी हो सकती है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, जो पुअर बेचारे फादर है ना, यहाँ पे पुअर मतलब बेचारे फादर, वो कहाँ है, अभी भी जो ट्री है वहां पे क्या हुए पड़े हैं, स्टक हुए पड़े हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टेंजा की। चलो यही वाला कर लेते हैं, दूसरा स्टेंजा है ये। बट वो चाइल्ड प्ले फॉर डैड, जो फादर हैं उसके लिए चाइल्ड प्ले क्या है, तो क्लिम्बिंग अ ट्री, क्लिम्बर लाइक मी, तो यहाँ पे क्लिम करना है, तो यहाँ पे क्लिम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ट्री। तो डैड के लिए इजी क्या है, क्लिम करना। अब है व्हाट डिड डैड गेट आउट, जो फादर है वो क्या लेके आ गए बाहर, तो गेट आउट द लैडर, जो लैडर है उसको क्या लेके आ गए, बाहर लेके आ गए। मतलब वेयर डिड, कहाँ से लेके आ गए वो लैडर को, फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन के शेड से क्या लेके आ गए लैडर। व्हाट स्लिप, क्या स्लिप हो गया, इट स्लिप, मतलब जो लैडर है वो स्लिप हो गई। व्हाट हैपन टू डैड, और फादर है वो कहाँ आके, फादर के साथ क्या हुआ, लैंडेड इन द फ्लावर बेड, तो वो जो फूलों की क्यारियां हैं वहां जाके जो फादर है वो लैंड हो गए। तो अब हम सीधे इसके एमसी करेंगे, देखो इतना इजी है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। वर्ड स्टक इन द ट्री, ट्री में क्या स्टक हो रखा है, कैट नहीं, ना ही पैरट, ना ही मंकी। ए ऑप्शन सही है, कैट है वो स्टक हो गई है ट्री में। अब ये कह रहा है हाउ वॉज द ट्री, जो ट्री कैसा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना ही फर्म है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। ट्री कैसा है, वोबली है, मतलब ज्यादा मजबूत नहीं है। हु वांटेड टू गो अप इन द ट्री टू सेव द कैट, कौन जाना चाहता था वहां पे कैट को बचाने के लिए, पोएट नहीं जाना चाहता था, ना ही मदर, सिर्फ डैड जाना चाहते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। व्हाट डिड डैड गेट आउट, जो फादर है वो क्या बाहर लेके आए, स्टिक नहीं, ना ही बेंच, ना ही रोप, लैडर लेके आ गए, सीढ़ी बाहर लेके आए, अभी किया था हमने स्टेंजर में भी ये। द लैडर स्लिप्ड एंड डैड फेल, जो लैडर है वो स्लिप हो गया और जो फादर है वो गिर गए। पहली बार वो कहाँ गिरे थे, रोड पे नहीं गिरे थे, ना ही डेक पे, ना ही पॉन्ड पे, फ्लावर बेड पे गिरे थे। जब पहली बार, देखो इसमें मेंशन नहीं है, पर जो तुम्हें स्टेंजर दिया जाएगा उसमें मेंशन होगा। अगर वो वाला स्टेंजर है कि डेक पे गिरे थे, तब तो ये टिक करके आना, पर अब हम इसी के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ ही। हु वरीड अबाउट डैड, जो फादर के लिए वरी कौन हो रहा था, मतलब परेशान कौन हो रहा था कि ये दोबारा ना गिर जाए, तो मदर हो रही थी, क्योंकि वही बार बार बोल रही थी, और किसी का यहाँ पे आया नहीं ना डिस्क्रिप्शन, बस मदर का ही आ रहा है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हाउ डिड डैड कंसीडर क्लीनिंग, जो डैड के लिए क्लीनिंग है, चढ़ाई करना है, वो कैसा टास्क है, डिफिकल्ट है नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। अब ये दो रह गए, तो रिस्की है नहीं, एक ही बात इसने बोली, इट इज इजी टू मी, इट इज इजी क्लिम्बर लाइक में, ऐसे करके कुछ बोला था ना, तो वो ही है ये। आगे है हाउ मेनी टाइम्स डज द नरेटर्स फादर ट्राई टू क्लिम द ट्री, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार जो नरेटर का फादर है उसने ट्री के ऊपर क्लिम करने को ट्राई किया, तो इसका आंसर है 3 बार ट्राई किया था, और 2 बार तो वो गिरा और तीसरी बार वो कैट के ऊपर जाके गिरा, मतलब नीचे नहीं गिरा, कैट पे जाके गिरा, पेड़ पे। इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम हु वो स्टक इन द ट्री, तो ये जो पोएम की बिगनिंग में कौन स्टक था, डैड नहीं, ना ही मदर, ना ही पोइट, जो कैट थी वो स्टक थी। अगर ऐसे पूछा जाए इन द एंड ऑफ द पोएम हु वो स्टक इन द ट्री, तब फादर करना, जो एंड में तो फादर स्टक हो गए थे, और जो शुरुआत में बिगनिंग में थी कैट, वो स्टक थी। अरे देखो ये आ ही गया क्वेश्चन।
इन द एंड द पोएम हु वाज स्टक, लास्ट में कौन स्टक था? तो फादर है वो स्टक हो गए थे। अब इसके पोइट का नाम तुम बताओ। अभी तुम्हें बताया था इतने अच्छे तरीके से। ये जो मॉर्ड रूवेल है ये वो है ना, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग पैन, तो वो ही है। तो ये है। अब तुम देख लो इन तीनों में से कौन सा आंसर है और करो अपना तैयारी। ये हो गई आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।